नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। आलम यह है कि लोगों को अपने घर छोड़कर जमीन के नीचे बंकर या शेल्टर में छिपकर रहना पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि अब तक रूसी हमले के कारण करीब 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 316 लोग घायल हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। इसी बीच विश्व के महान एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेदमस की एक भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है, जिसमें तीसरे युद्ध की बात की गई है। फ्रांस में जन्मे भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदमस ने रहस्य वाक्यों में कई भविष्यवाणियां लिखी है। इसी बीच विश्व के महान एस्ट्रोलॉजर नास्ट्रेदमस की एक भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की बात कही गई है। फ्रांस में जन्मे भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदमस ने रहस्यमयी वाक्यों में भविष्यवाणियां लिखी है, जिन्हें क्वार्ट्रेंस कहा जाता है। उन्होंने 6338 भविष्यवाणियां की है, जिनमें हिटलर की मौत, 9/11 के हमले, फ्रांस की क्रांति, परमाणु हथियार से तबाही जैसी घटनाएं शामिल हैं। उनकी मौत 2 जुलाई 1566 को हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी चौपाइयों में दुनिया के अंत तक की भविष्यवाणियां की है। वहीं साल 2022 में परमाणु बम फटने और धरती पर तबाही के संकेत दिए हैं। उनके जानकारों का कहना है कि साल 2022 में एक विनाशकारी परमाणु बम फटेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन होगा और धरती का मौसम बदल जाएगा। बता दें कि हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने रूस द्वारा कब्जे में लिए गए यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर खतरे की आशंका जताई थी। उन्होंने अपनी चौपाई में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सभी अपने रंग और मूल उत्पत्ति के आधार में एक दूसरे से भिड़ेंगे। हर तरफ रक्तपात, महामारियां, अकाल, सूखा, भूख और युद्ध का मंजर होगा। वहीं विश्व युद्ध में चीन के रासायनिक हमले से एशिया में भारी तबाही होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि आसमान से एक एस्ट्रोनाइट गिरने की वजह से समुद्र में लहरें उठेंगी, जिससे कई देश डूब जाएंगे। ऐसा युद्ध और अशांति भरे माहौल के कारण होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि तीसरी एंटी क्राइस्ट पैदा होगी, जो इस युद्ध का कारण बनेगा। बता दें कि इससे पहले उन्होंने हिटलर और नेपोलियन को एंटी क्राइस्ट कहा था। तो क्या मौजूदा स्थिति में तीसरे एंटी क्राइस्ट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर तो इशारा नहीं है? ऐसी तमाम वायरल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।